हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसके अंदर था सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। उसके अंदर हमारा पार्ट थर्ड आता है क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा है? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन, देन अभी उनका नोमेनक्लेचर। तो देखिए स्टार्ट होता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर आता है अपना 3 सिस्टम्स के आधार पर डिवाइड किया गया था, ट्राइवियल सिस्टम के आधार पर, डेरिवेटिव सिस्टम के आधार पर, और तीसरा है IUPAC सिस्टम के आधार पर इनकी नेमिंग की गई थी। तो हम फर्स्ट देखने वाले हैं ट्राइवियल सिस्टम के आधार पर नेमिंग। तो ट्राइवियल सिस्टम के आधार पर एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, मतलब वो कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ से वो मिले हैं, उस पर डिपेंड करता है उनकी नेमिंग। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, डिस्कवरर की ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, डिस्कवरर के आधार पर उनकी नेमिंग। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, अगर मीठा है तो उसका नेम क्या होगा, इस तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, किस तरीके की उनकी स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, जैसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं उनकी किस तरीके से नेमिंग की जाएगी, उनकी अलग तरीके से नेमिंग की जाती है, वो हम इसमें आगे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स बनते हैं उनका किस तरीके से नेमिंग की जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की किस तरीके से नेमिंग की जाएगी, हम ट्राइवियल नेम सिस्टम के अंदर देखते हैं कि वो किस तरीके से नेमिंग कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है ट्राइवियल सिस्टम के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसमें मेथेन जो कि हमें मार्शी प्लेसेस से मिलती है तो इसको बोलते हैं मार्श गैस। CH3OH, मेथेनॉल जो कि हमें कहां से मिलता है, वुड स्प्रिट से, तो इसको वुड स्प्रिट बोला जाता है। इसको एथाइल अल्कोहल जो कि हमें किससे मिलता है, ग्रेन अल्कोहल से, तो इसको ग्रेन अल्कोहल बोला जाता है। HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड, ये किससे मिलता है हमें, फॉर्मिका से, मतलब चींटियों से, लाल चींटियों से मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और ये ऑक्सैलिक एसिड, इसको भी हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरर, डिस्कवरर के आधार पर, मतलब जिसने खोजा है उसके नाम के आधार पर उसका नाम रख दिया गया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे इस वाले रिएजेंट को किसने खोजा, ग्रिग्नार्ड ने, तो इसका नाम रख दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और R2CuLi को किसने खोजा, गिलमांस ने, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, गिलमांस रिएजेंट। और इसको फ्रैंकलैंड ने खोजा तो इसका नाम रख दिया क्या, फ्रैंकलैंड। जैसे आपने किसी भी चीज का डिस्कवर किया तो आपके नाम के आधार पर उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे ग्लूकोज को मीठा होता है, शुगर मीठी होती है इसीलिए इसको ग्लूकोज बोल दिया। जैसे जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप लोगों की प्रॉपर्टी होगी कुछ, जैसे जो कोई भी ज्यादा पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, पढ़ाकू, है ना, ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको ग्लूकोज बोल दिया। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर 4th नंबर पर आता है कौन सा, हाइड्रोकार्बन के आधार पर। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के आधार पर। तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, एक तो स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच चेन। और स्ट्रेट चेन के अंदर कौन से आएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिनके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जैसे इसको क्या बोला, एन मेथेन। स्ट्रेट चेन चल रही है, अगर सीधी स्ट्रेट चेन चलेगी इस तरीके से तो उसमें अपन क्या लगा देंगे, एन आगे, किसके अंदर, ट्राइवियल नेम सिस्टम के आधार पर। ठीक है, जैसे एन मेथेन, एन एथेन और एन प्रोपेन। इसके अंदर मेथेन मतलब 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, और 3 कार्बन होंगे तो प्रोप। और ANE किसके लिए लगाया, एल्केन सीरीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर आता है एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन को क्या बोलते हैं, इथाइलिन। 2 मॉलिक्यूल है, इसको बोलेंगे क्या, इथाइलिन। और इसके अंदर अगर 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे क्या, प्रोपाइलिन। अगर 4 कार्बन होंगे तो इसको बोलेंगे क्या, ब्यूटाइलिन। मतलब क्या आ रहा है आगे, YLENE। ठीक है, किसके अंदर, ट्राइवियल नेम सिस्टम के अंदर। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के अंदर देखते हैं। अब इसके अंदर जो आता है वो कौन सा आता है, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारी इस तरीके से ब्रांचिंग हो रही है, जैसे ये कार्बन है,
एक तरफ इस तरफ ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग होने का मतलब CH3 जा रहा है और इस तरफ एक और CH3 जा रहा है, मतलब एक CH3 इस साइड और एक CH3 नीचे की तरफ, तो इसको बोलेंगे क्या, आइसोप्रोपिल। ठीक है, और इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो आइसोप्रोपिल। पर्टिकुलर इसके लिए अपन यूज करते हैं क्या, आइसो, क्या यूज करते हैं, आइसो। ठीक है, अगर इसके अंदर CH2 और जुड़ा हुआ होता तो इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब नियो किसके लिए यूज करेंगे, यहां पर तो दो तरफ से हो रहा था, दो तरफ से ब्रांचिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ तीन तरफ से ब्रांचिंग हो रही है, मतलब ये कौन सा है, 1 2, इसको बोलेंगे 2 डिग्री और इसको बोलेंगे क्या, 3 डिग्री कार्बन एटम। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नियोपेंटिल। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जो कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, उनका कैसे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स जो बनते हैं उनके आधार पर, और दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जो कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल से इंडिपेंडेंट हो। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल के आधार पर देखते हैं हम, एक तो आता है इसके अंदर एलिफेटिक, दूसरा आता है एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिफेटिक के अंदर देखते हैं हम सैचुरेटेड, सैचुरेटेड आएगा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो देखिए CH4 है। ठीक है, इससे अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो कौन सा रेडिकल बनेगा, CH3 रेडिकल। तो देखिए यहाँ पर CH3 रेडिकल बना, इसको क्या बोला, मिथाइल, क्या बोला, इसको वैसे मैथेन बोलते हैं, METHANE, मैथेन बोलते हैं, तो ANE की जगह क्या लग जाएगा, YL। ठीक है, मिथाइल। ठीक है, ऐसे ही इथाइल, यहाँ पर C2H6 से क्या बन जाएगा, C2H5, एक हाइड्रोजन निकलता है और उसका क्या बन जाता है, रेडिकल। ऐसे ही अनसैचुरेटेड के अंदर, जैसे अपना अनसैचुरेटेड के अंदर क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथेन था, एथीन थी, ये एथीन है। अब इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका रेडिकल बन जाएगा ये, तो इसको बोलेंगे क्या, विनाइल, क्या बोलेंगे, विनाइल। और एल्कीन, अगर दूसरी और टाइप की एल्कीन है तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कीनिल, क्या बोलेंगे, एल्कीनिल, एल्कीन है। ठीक है, उसके बाद ई को हटा के क्या लगा दिया, एल्कीन होता है ना ये, इथीन, जैसे ये मान लो यहाँ पर प्रोपीन होता, ये क्या है, CH3 CH2 CH2। अब इसका मैंने क्या बनाया, रेडिकल, मतलब -H करके यहाँ से CH3 CH2 और CH और यहाँ पर रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब इस रेडिकल का नाम क्या होगा, इसका होगा, जैसे प्रोपीन होता है इसका नाम, तो प्रोपीन की जगह क्या लगा देंगे, प्रोपीन था। ठीक है, EN, तो ENE होता है, तो NE की जगह हम क्या लगा देंगे, YL, प्रोपीनेल। ठीक है, इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है। ऐसे एल्काइन होती तो एल्काइनिल बोलते हैं। ठीक है, ये तो किसका हुआ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। अब इसके अंदर आता है एरोमेटिक का। एरोमेटिक के लिए देखिए, जैसे इसके अंदर क्या थी, ये बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन के अंदर ही हमारा, अंदर से ही मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकल के क्या बना रहा है, बेंजीन रेडिकल फॉर्म कर रहा है। तो बेंजीन जो रेडिकल फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, क्या बोलेंगे, फिनाइल। ठीक है, अगर इसकी, ये तो अपन ने सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन से चला जाए, या फिर इसकी ये मेटा पोजीशन से चला जाए, या फिर ये इसकी पैरा पोजीशन से चला जाए, हाइड्रोजन मतलब जहां से सब्स्टिट्यूटेड हुआ है उसका सेकंड कार्बन, नेक्स्ट कार्बन होता है ऑर्थो पोजीशन, और उससे नेक्स्ट होता है मेटा, और उससे नेक्स्ट होता है पैरा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ऑर्थो मेटा पैरा फिनाइलिन। अगर ऑर्थो पोजीशन से हटता है तो ऑर्थो फिनाइलिन, मेटा पोजीशन से हटता है तो मेटा फिनाइलिन, और पैरा पोजीशन से हटता है तो पैरा फिनाइलिन बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर पहले तो हमारा क्या हो रहा था, ये बेंजीन रिंग थी, वहीं से इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या था, CH, तो वहां से एक हाइड्रोजन हट रहा था, मतलब बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन हट रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिया है अपन ने, टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन के अंदर यहाँ पर CH3 से हट रहा है हाइड्रोजन, तो देखिए इस CH3 से एक हाइड्रोजन हटेगा तो हमारा क्या बनेगा, बेंजाइल रेडिकल। ठीक है, बेंजाइल। अगर इससे 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजल। इसमें YL है और इसमें AL है। ठीक है, अगर इसमें से तीनों वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, मतलब तीनों ही सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजो।
क्या बोलेंगे, बेंजो। अब इसके अंदर मान लो ये टॉलुइन है, इसकी अगर ऑर्थो पोजीशन से कोई हाइड्रोजन हटता है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोटॉलिन। अगर इसकी मेटा पोजीशन से कोई हाइड्रोजन हटता है तो इसको बोलेंगे मेटाटॉलिन। अगर इसकी पैरा पोजीशन से कोई हाइड्रोजन हटता है तो इसको बोलेंगे क्या, पैराटॉलिन। समझ में आया कि नहीं कि किस तरीके से इनको बोलते हैं। तो देखिए ट्राइवियल नेम सिस्टम में ही अपन देख रहे हैं ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसका ऑर्थो मेटा पैरा जो नेमिंग दी गई है वो किसके आधार पर दी गई है, ट्राइवियल नेम सिस्टम के आधार पर दी गई है। अब नेक्स्ट आप लोगों का आता है इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ये तो अपना क्या बन रहे थे, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बन रहे थे, हाइड्रोजन हट रहा था और रेडिकल आ रहा था, उसके नाम के आधार पर क्या आ रहा था, जैसे इसमें ये टॉलुइन था, अगर बेंजीन इस वाले CH3 में से हटता है तो बेंजिल, बेंजल और बेंजो। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर मान लो कैसे होता है, ये CH2 यहाँ पर Cl आ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम बेंजिल क्लोराइड। अब इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इसके अंदर देखिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम किसका, जो सीरीज है एल्केन सीरीज, और सफिक्स यूज करते हैं हम जो कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एस्टर है, ये क्या है, क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड है, और ये एसिल एमाइड है, ये क्या है, एमाइड है, और ये क्या है, क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, साइनाइड है। ठीक है, अगर हमारा एक कार्बन होता है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल देखते हैं, नेमिंग देखते हैं, अगर हमारा कोई भी कार्बन चेन है उसके अंदर अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, फॉर्म। क्या वो यूज करते हैं, फॉर्म। अगर 2 कार्बन है तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, एसिड। क्या यूज करते हैं, एसिड। अगर 3 कार्बन है तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन। क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन। 4 कार्बन है तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, ब्यूटाइल। और 5 कार्बन है तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, वेलर। क्या यूज करते हैं, वेलर। अब ये अपन ने यूज किया, जैसे मान लो HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या था, एक कार्बन वाला है तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, तो इसके लिए जो यूज करेंगे सफिक्स, तो एक एसिड। इस तरीके से इसकी नेमिंग हो गई है ना। अब 2 कार्बन होंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है, 1 और 2। ये कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है वो इसके अंदर कंसीडर किया जा रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स एसिड। ठीक है, और सफिक्स इक एसिड। तो इजी है, इस तरीके से नेमिंग करते हैं। अगर हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड आता है तो एक एनहाइड्राइड, अगर हमारा एस्टर आता है तो 8, अगर क्लोराइड एसिल क्लोराइड आता है तो ऑयल हैलाइड, अगर क्लोराइड आएगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड आएगा तो ब्रोमाइड, और अगर हमारा एमाइड आता है तो एमाइड यूज में किया जाता है, और एल्डिहाइड आता है तो इसके अंदर एल्डिहाइड यूज किया जाता है, साइनाइड आता है तो ओ नाइट्राइल यूज किया जाता है। सफिक्स देखिए फर्स्ट जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अब इसके अंदर देखिए सेकंड में 1 2 3 कितने थे, 3 कार्बन, तो प्रोपियोन और एक एसिड, प्रोपियोन एक एसिड। इसके अंदर 1 2 3 है ना, और यहाँ से क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। तो देखिए इस कार्बन पर एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है। ठीक है, ये CH है तो इसको क्या बोला मैंने, आइसो। ठीक है, और इसके अंदर कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 और 4, तो टोटल कार्बन गिने अपन ने कितने थे, 4। आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटाइल तो बोलते हैं 4 कार्बन को, ब्यूटाइल, और तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड। इजी है, तो हम हर किसी एसिड का नाम किसके अंदर ले सकते हैं, किसके अंदर ले सकते हैं, ट्राइवियल नेम सिस्टम के आधार पर। अच्छा ये मैं करा क्यों रही हूँ, ये मैं इसीलिए करा रही हूँ कि आपको ट्राइवियल सिस्टम के आधार पर नेम से आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी, देन उसके अंदर बताना होगा कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए
डेरिवेटिव सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर हम देखते हैं, जैसे अपन ने पहले कौन सा पढ़ा, ट्राइवियल सिस्टम, दूसरा अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसके अंदर देखिए जैसे एल्केन सीरीज है, ठीक है, एल्केन सीरीज दे रखी है, मतलब सैचुरेटेड एटम्स हैं सारे के सारे, तो उसके अंदर अगर हमारा जो यूज करते हैं वर्ड रूट, वो क्या यूज करते हैं, मैथेन। अगर एल्कीन सीरीज है तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इथाइलिन। ठीक है, अगर एल्काइन सीरीज है तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बिनॉल। ये सब आप लोगों को लर्न रखने हैं कि कैसे नेमिंग दी गई है। ठीक है, अगर कार्बिनॉल दिखता है ना तो आप समझ जाओगे कि डेरिवेटिव सिस्टम के आधार पर ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है। एल्डिहाइड दे रखा है तो उसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। अगर एसिड दे रखा है उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, और कीटोन दे रखा है तो उसको बोलेंगे एसीटोन। मतलब ये वाले ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, उनके नेम एसिटिक एसिड, इस तरीके से नेमिंग करते हैं डेरिवेटिव सिस्टम के आधार पर। तो देखिए एल्केन, इसमें डाइमिथाइल मेथेन, इस तरीके से ही। ऐसे ही एल्काइन लगा हुआ है और इससे आगे क्या जुड़ा हुआ है, ये, तो इसको मैंने क्या किया, ये रेडिकल है, रेडिकल को वही नाम दिया विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, कार्बिनॉल, और ये कार्बिनॉल किससे जुड़ा हुआ है, फिनाइल से। इसके अंदर मैंने जब हाइड्रोजन हटाया तो इसका जो रेडिकल फॉर्म हुआ वो क्या बना, फिनाइल, तो फिनाइल कार्बिनॉल। ठीक है, इजी है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, ये एसीटोन है। देखिए इस पूरे ग्रुप को क्या नाम दिया गया था, एसीटोन। ठीक है, इसको एसीटोन दिया गया। और देखिए यहाँ पर हमने एसीटोन, इस पूरे ग्रुप को क्या लिखा, एसीटोन, और यहाँ पर दो मेथल जुड़े हुए हैं तो डाइमिथाइल एसीटोन। इसमें पोजीशन की बात कहीं नहीं की गई है, देखिए पोजीशन के थ्रू नंबरिंग नहीं की गई है। तो आगे हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है पोजीशन, इसमें हम पोजीशन से लिखते हैं, तो वो बहुत ही करेक्ट था, जिसके अंदर हम नेम से उसका फॉर्मूला बना सकते थे और फॉर्मूले से हम उसकी नेमिंग लिख सकते थे। आज का लेक्चर हम यही रखते हैं। थैंक यू।